एआईसीसी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर और पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने सोमवार को सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत की और अपनी सहभागिता निभाई। केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर और पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष राठौड़ ने बीके कोलनगर मणिकुंज संस्थान में जैन साध्वियों और संतों का आशीर्वाद लिया, तो वहीं हरिभाव उपाध्याय नगर, जे अम्बे सेवा समिति वृद्धाश्रम, शास्त्री नगर लाडली घर और चाचीवास मीनू स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत कर सामाजिक सरोकार का दायित्व निभाया। उन्होंने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और विशेष बच्चों तथा दृष्टिबाधित बालिकाओं से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। कार्यक्रम के मौके पर अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीति के साथ साथ रचनात्मक कार्य और सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत कार्य भी करती है। ऐसी संस्थाओं को हर संभव सहयोग करने की आवश्यकता है। सामाजिक, धार्मिक और जो बच्चों के कार्यक्रम है उसमें हम लोगों ने शिरकत करी। हमारे भाई धर्मेंद्र जी ने, द्रौपदी जी ने, हमारे पूर्व विधायक यहाँ जो ऑब्जर्वर हैं पीसीसी से खंडेलवाल साहब, भूपेंद्र राठौड़ जी और सभी साथी, नवरोज जी, हमारे अग्रवाल साहब। अभी शुरुआत हमने आज जैन मुनियों से आशीर्वाद लिया। जो हमारी जैन माता महासती जी है वो 100 साल की हो गई है, उनका 101वां जन्मदिन मनाया जाएगा, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद लाडली घर गए, जो हमारी बेटियां हैं जिनको देखने में दिक्कत है, उस आश्रम में भी गए। साथ साथ जो है वृद्धाश्रम में गए जहाँ छोटे बच्चों को, और अब ये मीनू संस्था है और देश की उत्कृष्ट जो 10 संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं जिनको देखने में, सुनने में, मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो उनका किस तरीके से बेहतर इलाज हो सके, कैसे वो पढ़ लिख करके मुख्य धारा में शामिल हो सके, तो उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण इस संस्था ने पेश किया है और मेरी शुभकामनाएं हैं। कई बार आकर के लगता है कि देश में बहुत बड़े बड़े स्थान हैं, बड़ी बड़ी राजधानियां हैं, कॉस्मोपॉलिटन शहर हैं, लेकिन अजमेर और यहाँ पुष्कर की धरती पर आकर के ये लगा कि यहाँ के लोग भी किसी से कम नहीं है और वो अपना बेहतरीन देश की सेवा में, समाज की सेवा में लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसी एक संस्था यहाँ पर ये कौशिक जी और उनका परिवार चलाने का काम करता है और मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसी संस्थाएं और खुलें और जो इस देश में जिन लोगों को भी किसी तरीके की भी दिक्कत है, उनका दिक्कत दूर हो, उनका जीवन सुखमय हो सके। इस अवसर पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश में देश भर में संगठन सृजन अभियान चल रहा है। अजमेर में भी अभियान के तहत बैठकें आयोजित की जा रही हैं और केंद्रीय पर्यवेक्षक लोगों से 1-to-1 मुलाकात कर उनकी राय शुमारी कर जिला अध्यक्ष बनाने के लिए राय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच लोकतंत्र को मजबूत करने की रही है। इसी सोच के चलते ये संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया है और जल्द ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में संगठन सृजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी क्रम में राजस्थान में भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा ये शुरुआत की गई कि अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के जिले के अध्यक्ष जो बने वो लोगों की राय से बने, लोगों की राय शुमारी से बने। यानी संगठन बनाने में, संगठन सृजन में पीपल्स ओपिनियन को महत्वपूर्ण माना है। जो ये नायाब जो तरीका है, ये नायाब जो काम करने का ढंग है, ये दर्शाता है राहुल गांधी जी की सोच को कि वो लोकशाही को कितनी तवज्जो देते हैं। लोकतंत्र में और ज्यादा, लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हो, लोगों की ओपिनियन से जिलाध्यक्ष बने और वो जिलाध्यक्ष बन के जब लोगों की राय से बने तो वो लोगों के हित में और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। उस क्रम में अजमेर में केंद्रीय पर्यवेक्षक, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं श्रीमान अशोक तंवर साहब अजमेर शहर, अजमेर देहात का संगठन सृजन जिलाध्यक्ष की राय शुमारी करने आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब मिले हैं। सब ने अपने अपनी तरह से उनको ओपिनियन दी है, 1-to-1 भी दी है, कलेक्टिव भी दी है। लेकिन उनको जब ये बताया गया कि अजमेर में कुछ संस्थान ऐसे हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं, तो उनमें भी
उनकी इच्छा थी कि मैं विजिट करूं, तो सबसे पहले आज जो जैन संत हैं जो पुष्पावती जी, वो जो 100 साल के पूरे हो गए, 101वां जन्मदिन उनका 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अजमेर में ही वो विराज रहे हैं, तो वहाँ उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद में उनका आशीर्वाद लेने के बाद में हरिभाव उपाध्याय नगर में जो जय अम्बे सेवा समिति द्वारा चलाया जा रहा वृद्धाश्रम, उस वृद्धाश्रम में विजिट की। वहाँ के जो वृद्धजन हैं उन्होंने अपने जो भी एक्सपीरियंस था कि जय अम्बे सेवा समिति कितना खूबसूरती से वृद्धों की सेवा कर रही है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।